नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नए वीडियो में स्वागत है। कोलब प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड। देखो, अब सर्किट लॉक हो गया है लोअर सर्किट में और कंपनी ने सर्किट भी चेंज कर दिया है। देखो, वाकई में सवाल तो उठता है इस कंपनी के ऊपर कि आखिर ऐसा क्या हुआ है। आखिर इसके ऊपर क्या अपडेट आई है ऐसी कि कंपनी में अचानक से सर्किट लॉक हो गया है। अब निवेशक क्या करें यहाँ पे, क्योंकि देखो इन्वेस्टर भी पैनिक होने शुरू हो चुके हैं। मेरे पास तो कमेंट आने शुरू हो गए हैं कि अब क्या होगा हमारा, मैं क्या करूं अब यहाँ पे। तो देखो, वाकई में सवाल उठता है इस कंपनी के ऊपर। आगे बात करेंगे आखिर इसके ऊपर क्या है एक्सपर्ट की राय। और बाय द वे फ्यूचर, क्योंकि हमारा मेन टारगेट है फ्यूचर पे फोकस करना। इस कंपनी का फ्यूचर कैसा होने वाला है, हम सारी वीडियो में डिस्कस करेंगे बातें। तो दोस्तों, अगर वीडियो को आप पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पे आप नए हो तो प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब कर देना। अब आप वैसे आपके पास अपडेट तो पहुंच गया होगा कि लगभग 97 दिन से अपर सर्किट में चल रही थी कंपनी। अब 97 दिन दोस्तों बहुत बड़े हैं यहाँ पे। कोई 1 2 3 5 10 10 20 दिन 50 दिन भी नहीं है। 97 डे, यानी कि ये 100 डे में सिर्फ 3 दिन कट रहे थे यहाँ पे। तो लगातार अपर सर्किट, लगातार अपर सर्किट। लेकिन आज मेन मौके पे आके कंपनी ने सर्किट में बदलाव कर दिया है। सीधा लोअर सर्किट में कंपनी ने एंटर कर लिया है। अब दो बातें निकलती है यहाँ पे। दो बातें कैसे निकलती है डिस्कस करेंगे आगे। लेकिन अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पे आप नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। अब दो बातें कैसे निकलती है। ये गिरावट एक तो लिमिट हो गया इस गिरावट का। दोस्तों बात याद रखना आप यहाँ पे। यहां से दो बातें निकलती है, दोनों बातें कवर करेंगे। ये पहली है, ये दूसरी। दूसरी आप उल्टा समझ लो आप यहाँ पे। पहली बात में ये तो लिमिट पूरी होगी कंपनी की। क्या मतलब सर्किट लिमिट पूरी हो गई कि कंपनी ने बैक टू बैक 97 दिन से अपर सर्किट दिया। एक तो ये कंपनी की अनुमान लगा रहे हैं हम। देखो, कोई हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है, कोई ठोस न्यूज नहीं है कि इसी न्यूज से कंपनी में लोअर सर्किट लगा। हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि लोअर सर्किट में कंपनी ने आज एंटर क्यों किया है। हमारे पास मतलब एक ऑप्शन है, पार्टिकुलर ऐसा ऑप्शन है कि आज कंपनी में लोअर सर्किट लगा है ना, तो इसका मेन वजह ये हो सकती है। 2 3 पॉइंट हमको मिले यहाँ पे, हम आपके साथ शेयर करेंगे, समझ जाना आप यहाँ पे। पहला ऑप्शन तो ये है कि कंपनी की सर्किट लिमिट पूरी हो गई है कि लगातार 90 100 दिन से अपर सर्किट चला था, तो एक लिमिट पूरी हो गई है। अब लिमिट पूरी होने के बाद दोस्तों फिर कंपनी में स्टॉप लगता है, चाहे 10 दिन से अपर सर्किट चलो या 20 दिन से चलो। हर एक चीज की लिमिट होती है। आपको पता है ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है और बूंद बूंद से घड़ा खाली होता है। लाइक समुद्र की बात भी आ जाती है इसमें, क्योंकि आप खुद जानते हो यहाँ पे अगर धीरे धीरे हर चीज में खाल निकलेगा, कोई भी जैसे लाइक 100 में से अगर 1 2 3 1 2 1 1 निकलता है, 100 भी उसमें पार आ जाएगा यहाँ पे। सेम बात रिपीट हो रही इस कंपनी के ऊपर कि लगातार 97 डेज से अपर सर्किट, लगातार 97 दिन से अपर सर्किट, इसकी टाइम पूरा हुआ और लगा लोअर सर्किट। दोस्तों बात याद रखना। दूसरी बात ये, पहली बात जहां तक मेरे को लग रहा है समझ में आ गई होगी। अगर समझ में नहीं आए ना आपके, तो आप मुझे कमेंट करके बोल देना कि हाँ मेरे मन में ये क्वेश्चन है, मेरे इस कंपनी में इतने क्वांटिटी पड़ी है और मैं अब क्या करूं। क्योंकि दोस्तों आपका भी रिप्लाई मैं बहुत जल्द दे दूंगा और आपका भी जो सवाल है ना, डाउट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पे आपका डाउट भी क्लियर मैं कर दूंगा यहाँ पे। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि कंपनी ने अपनी बोर्ड मीटिंग का अनाउंसमेंट किया है। दोस्तों बात याद रखना, बोर्ड मीटिंग को लेके कंपनी ने Q2 का अनाउंसमेंट कर दिया है। अब दूसरी अपडेट तो हमारे पास ये बन सकती है, क्योंकि चलो ठीक है, पहली न्यूज में मान सकते लिमिट पूरी हो गई। दूसरी न्यूज ये है आपके लिए दोस्तों कि कंपनी में जो भी सर्किट लिमिट है ना, वो पूरा हो गया एक लिमिट। और दूसरी बात में ये है कि कंपनी ने रिसेंटली Q2 का अनाउंसमेंट किया है। तो उम्मीद रहती है कि Q2 में कंपनी कुछ बड़ा करेगी, कुछ बड़ा करेगी। लेकिन बड़ा छोड़ो आप, यहाँ पे बड़ा से बड़ा हो गया। यहाँ पे सर्किट चेंज हुआ और लोअर सर्किट लग गया है। अब लोअर सर्किट जैसा लगा कंपनी में, बैक टू बैक गिरावट 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 गिरावट, अब स्थिति वही बनेगी। लेकिन हमारे पास एक ऑप्शन पड़ा है यहाँ पे। बात बताऊंगा मैं आपको, ऑप्शन क्या है उसको बताऊंगा। क्योंकि देखो लगातार चलो मान लिया मैं लोअर सर्किट चला रहा है, अपर सर्किट, लेकिन लोअर सर्किट में आज सर्किट में चेंज हुआ। दोस्तों बात याद रखना,
सर्किट में चेंज ये हुआ कि पहले तो अपर सर्किट में टाइम था इसका 2% का, 97 डे से 2% का जंप था, जबकि आज मेन मौके पे आके कंपनी ने 1% का सर्किट दे दिया है आपको। तो इसमें एक डाउट निकलता है कि यार पहले 2% से ऊपर आई थी कंपनी, जब ये टाइम ये चार्ट कंपनी ने रिपीट किया 2% था इसमें, और अचानक से 1%। हाँ हाँ दोस्तों, ये डाउट हो रहा है आपको, मेरे को डाउट है यहाँ पे, क्योंकि अनुमान तो यही है कि हो सकता है गिरावट आई ना ये रिजल्ट से पहले की है ये। अगर देखो आज कंफर्म नहीं बोल सकते, कोई भी इन्वेस्टर कोई भी एक्सपर्ट ये नहीं बोल सकता है कि ये जो गिरावट आई है ये डेली बेस पे चलेगी, नहीं दोस्तों, क्योंकि या तो एक हिंट है या रिजल्ट से पहले एक हिंट है कि चलो रिजल्ट से पहले कंपनी ने थोड़ा सर्किट चेंज किया, तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमारे मन में सवाल वही आ रहा है कि सर्किट में डेली बेस पे 2% था पर सर्किट, और आज अचानक से 1%। हाँ हाँ दोस्तों, ये बात मुझे भी बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन अब इसके लिए हमको कंपनी का रिजल्ट डेट देखना पड़ेगा, क्योंकि वहां जाके और सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे हमारे कि कब तक अपर सर्किट चलेगा, कब तक लोअर सर्किट चलेगा। वहां जाके हमारे जो भी मन में सवाल है ना, और भी सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। चलो यार, बात तो वाक्य में यार सच है यार, ये बात तो मानना पड़ेगा कि यार बिल्कुल सच बात है। वहां जाके हमारे और भी डाउट क्लियर हो जाएंगे। लेकिन एक बात मैं बोल दूं आपको दोस्तों, अगर आपके पोर्टफोलियो में कोलैब प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड का स्टॉक पड़ा है, तो आपको भली भांति आपको पता होगा कि कंपनी ने कितना रिटर्न दिया है आपको। रिटर्न कोई छोटा बड़ा रिटर्न दोस्तों कंपनी ने नहीं दिया है, ये बात आप भी जानते हो, ये बात मैं भी जानता हूं। और जहां तक मेरे को लग रहा है, मेरा अनुमान जहां तक है कि सभी इन्वेस्टर को पता चल चुका होगा कि आज कोलैब प्लेटफॉर्म्स में लोअर सर्किट लगा है। अब एक बार ये सर्किट था 2% का, याद दोस्तों याद रखना बात आप यहाँ पे, ये 2% था, जबकि आज कंपनी रिपीट किया है ना लोअर सर्किट, बात सब मिलेगा डाउट आपको। ये आज ये बात लागू हुई है, लेकिन आगे मत जाना इसके ऊपर। आप जो चार्ट रिपीट किया है मैंने, ये जो सर्किट बनाया है मैंने आपके ऊपर डिस्प्ले के ऊपर, इसको देख के आप ये उम्मीद मत लगाना कि चलो आगे जाएगी कंपनी। ना ना दोस्तों, इतना आगे मत जाना आप सिर्फ एक दिन का फोकस करो, यानी कि ये याद रखो आप, यही वाला। इसमें क्या हुआ 1%। अब ये भी कंफर्म नहीं है कि डेली बेस पे 1% चलेगा, क्योंकि आज तो शुरुआत हुई है, ये एक शुरुआत लोअर सर्किट की। तो इस शुरुआत में हो सकता है कि ये भी मन में सवाल आ जाए कि यार चलो जो हुआ सो हुआ, आगे देखते हैं आगे कंपनी क्या करती है। उसके लिए हमको कंपनी के ऊपर पहले आज का वॉल्यूम देखना पड़ेगा, जो कि न्यूज आ गई कि कंपनी में आज फिर से सेलिंग प्रेशर, आज प्रेशर बना, बिल्कुल बात सच है कि आज हेवी सेलिंग का प्रेशर बन गया है कंपनी के ऊपर। तो ये बात भी सच है कि आज वाकई में हेवी सेलिंग का प्रेशर बन गया है, जो कि इसका आपके सामने रिजल्ट डाउन मिलेगा आपको। जैसा कि आपको पता है रिजल्ट, अब देख लो मार्केट कैप घट गया, नेगेटिव पॉइंट एक तो यही बन गया है। अगर मैं आपको वॉल्यूम दिखाऊं तो भी नेगेटिव, देख लो अब जमीन आसमान का फर्क है, देख लो। क्योंकि आज हर एक इन्वेस्टर यही बोल रहा है कि एग्जिट नहीं करना है। अब पता लगा कल आपको, क्योंकि कल भी गिरावट चलेगी तो कल डाउट क्लियर हो जाएगा हमारा। आज जो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि 100% बायर है, ये 1-2 दिन में अपडेट हो जाएगा। ये हो सकता है कि एक सेलर में एक्टिव हो सकते हैं और होल्ड वाले में एक्टिव हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन देखते हैं कंपनी कल क्या करती है। कल का दिन हमारे पास पड़ा है यहाँ पे, और अगर रिजल्ट भी खराब आएगा तो फिर तो डेली बेस पे चलना ही है कंपनी को एलसी में। अगर रिजल्ट में धमाका होगा, 1 से बेहतर 2 आएगा, तो फिर तो वेट करना पड़ेगा हमको, क्योंकि कंपनी यूटर्न लेने की उम्मीद है हमारे पास यहाँ पे। बाकी अगर जानकारी आपको अच्छी लगती है दोस्तों, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पे आप नए हो, सब्सक्राइब भी आप कर देना।